ओम शांति। स्वयं भगवान ने गारंटी ली है, हम बच्चों के लिए गारंटी ली है कि अंत तक तुम्हें दाल रोटी खिलाएंगे। अगर भगवान वाच्य कि समय ऐसा होगा, आने वाला समय ऐसा होगा कि एक अनाज का दाना भी नहीं होगा, हाहाकार होगा, अकाल पड़ेगा, महाकाल होगा। कौन खिलाएगा हमें? कहाँ से फिर हमें मिलेगा? स्वयं भगवान ने हमारे लिए गारंटी ली है। भगवान ने हम बच्चों की क्या गारंटी ली है कि अंत तक तुम्हें दाल रोटी बाबा खिलाएंगे। भूलेंगे नहीं भगवान वाच्य। भगवान ने कहा है कि अंत तक दाल रोटी खिलाएंगे, भूखे नहीं रखेंगे। भगवान के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। कितने लोगों के सामने भगवान ने कहा, हजारों लाखों लोगों के सामने डायमंड हॉल में ऑनलाइन के थ्रू से सारे विश्व को सामने रखते हुए भगवान हमें अंत तक दाल रोटी खिलाएंगे। भगवान ने वादा किया है। लेकिन किसको? भगवान के बच्चे तो सभी हैं, लेकिन किसको खिलाएंगे दाल रोटी? भगवान किससे वादा किया है? कौन से बच्चों को खिलाएंगे और किससे वादा किया है भगवान ने? लौकिक दुनिया में भी आज देखते हैं, आज अपनी प्रॉपर्टी माता पिता किन बच्चों को देते हैं? जो बच्चे बाप से संबंध रखते हैं, बाप के कहे अनुसार, बाप की आज्ञा अनुसार चलते हैं, बाप से संबंध जोड़ करके चलते हैं। और अगर जो बच्चे बाप से दूर हो जाते हैं, बाप से जुदा हो जाते हैं, बाप से अलग हो जाते हैं, उनको क्या देंगे? जो बच्चे आज्ञाकारी होकर बाप के संबंध संपर्क में हैं, उनको देते हैं। इसी प्रकार ही हम सोचें कि भगवान ने तो गारंटी ली है कि जो अंत तक बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, बाबा का बनकर रहेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, उनके लिए बाबा अंत तक गारंटी लेता है। और जो बाबा का हाथ छोड़कर ही चले जाएंगे बीच में, उनके लिए भगवान कैसे गारंटी लेंगे? अंदर में हमारा दिल गवाह देना चाहिए कि भगवान हमें खिलाएंगे। ये अंदर में दिल में निश्चय होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कब होगा? जब हमें पता है कि हम बाबा की कितनी आज्ञा अनुसार बाबा की श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। अगर बाबा की श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, ये हमारा दिल गवाही देता है। ये दिल में निश्चय होगा कि हम चल रहे हैं तो जरूर बाबा हमें अंत तक दाल रोटी खिलाएगा। और दूसरी बात आप देखिए, इस दुनिया में भी देखिए, जो लौकिक बाप हैं और परिवार वाले हैं, बच्चे हैं और माता पिता देखते हैं, अगर घर में अगर खाना भी ना मिले, तो अगर परिवार में जैसे भोजन भी ना हो, अगर चाहे घर में कुछ बचा भी ना हो, तो भी माता पिता कहीं से उधार ला करके कैसे भी व्यवस्था करके बच्चों को खिलाते हैं। तो इंसान को भी इतना अकल है, तो जानवरों में भी अकल है। कोई भी जानवर, चाहे चिड़िया हो, जानवर, पक्षी, कोई भी हो, तो अपने बच्चों को वो भी भूखे नहीं रखते हैं। चिड़िया को भी देखें तो उसको भी कितनी चिंता रहती है अपने बच्चों की। कहाँ कहाँ वो जाएगी, कहाँ कहाँ से दाना ढूंढ करके, कैसे भी करके, कितना भी संघर्ष करके, और वो उड़ के ले करके आती है और अपने बच्चों को बार बार खिलाती रहती है। कितना ध्यान रखते हैं बच्चों का। ऐसा ही नहीं छोड़ते हैं कि बच्चे को जन्म दे दिया और उड़ जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, ऐसा नहीं। चिड़िया भी, एक जानवर, पक्षी भी इतना ध्यान रखते, इतना अकल है, इतना अकल है उनके अंदर। और भगवान तो फिर अपने बच्चों को भूखे थोड़ी रखेगा। लेकिन गारंटी सारी दुनिया के लिए नहीं है। ये भी हमें समझना है कि किसके लिए भगवान कहते हैं कि अनाज का दाना भी नहीं मिलेगा, सभी भूखे मरेंगे, हाहाकार होगा दुनिया में। उस समय हम खा सकेंगे? हमारे पास होगा स्टॉक रखकर हम क्या खा सकेंगे? सब लूटने मारने में लग जाएंगे, लड़ाई करेंगे, बहुत अत्याचार मचेगा। तो बाबा ने किसके लिए गारंटी ली है? भगवान के बच्चे,
जो भगवान के बच्चे हैं उसकी श्रीमत पर चलते हैं वो भूखे नहीं मरेंगे। जब भगवान का हाथ पकड़ करके रहेंगे अंत तक, उसमें निश्चय है परमात्मा में, उसका साथ रहेंगे, उसका हाथ पकड़ करके चलेंगे तो अंत तक भी बाबा ने गारंटी ली है उन बच्चों के लिए। भगवान भूखा नहीं रखेंगे। बाबा ने कहा कि तुम बाप को भोग लगाते हो इसलिए बाप भूखे नहीं रहते हैं, तो तुम बच्चे भूखे कैसे रह सकते हो? बाप तुम्हें कैसे भूखे रखेंगे? ये भगवान के वायदे हैं। जो बच्चे बाबा को भोग लगा करके भोजन स्वीकार करते हैं, कभी बाबा को बिना भोग लगाए भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। अगर खुद भोजन कर रहे हैं, बाबा को भोग नहीं लगाया, ऐसा नहीं है। जो श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं, बाबा की आज्ञा अनुसार श्रीमत प्रमाण चलते हैं, बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, तो बाबा ने उन बच्चों के लिए गारंटी की है कि जिन बच्चों ने बाप को खिलाया है, बाप को भूखा नहीं रखा है, तो बाप भी उन बच्चों के लिए गारंटी करता है कि बाप भी उन बच्चों के लिए अंत तक भूखा नहीं रखेगा। अंत तक उन बच्चों के लिए कैसे भी करके बाबा दाल रोटी जरूर खिलाएगा, जो बच्चे बाप को भोग लगाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि तुमको दाल रोटी दिया जाए, परिवार में कुछ भी नहीं है, तो क्या दाल रोटी मिलने से भी सुख से खा सकते हैं? तो हमको अगर मिलेगा भी, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अपने को बचाने के लिए लोग कुछ भी करेंगे। जब भूखे मरेंगे तो छीनेंगे, झपटेंगे, भी कुछ भी करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, कितना अत्याचार होगा। तो जब ऐसा अकाल होगा, जब ऐसी परिस्थिति होगी, उसके भी ऊपर भगवान की गारंटी है कि चाहे कोई कैसे भी अकाल पड़ जाए, लोग छीना झपटी करें, मारा मारी करें, कुछ भी करें, उसके बावजूद भी बाबा की गारंटी है कि बाबा कहते हैं कि जब ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे पास होते हुए भी अगर नहीं खा पाओगे, उसके बावजूद भी बाबा गारंटी करते हैं कि सब कुछ है लेकिन खा नहीं सकते हैं। दुनिया में लोग छीन के झपट के लड़ाई करके ले जाते हैं, उसके बाद भी बाबा गारंटी करते हैं कि तुमको वतन में बुला करके सूवी रस पिलाएंगे। ऐसे बाबा के बच्चों को बाबा बुला करके सूवी रस पिलाएगा, वतन में बुला करके सूवी रस पिलाएंगे। इस दुनिया में कहते नहीं खा पाएंगे तो बाबा वहाँ पर भी बाबा बुला करके सूवी रस पिलाएगा। जिन बच्चों को निश्चय है बाबा में, भगवान हमें भूखे नहीं मारेंगे। यज्ञ में शुरुआत में भी ऐसा हुआ था। यज्ञ हिस्ट्री में सभी ने सुना है, दादियों ने, संदेशी दादियों ने इस तरह ध्यान में जाकर के कितने दिनों तक माना ध्यान में रहते थे, कुछ भी खाते पीते नहीं थे, हल्का कुछ भी, फल का रस, जूस वगैरह कुछ भी ले लेते थे और दिन भर कुछ भी नहीं खाते पीते थे, भूख प्यास से बिल्कुल परे हो जाते थे। तो बाबा ने गारंटी ली है कि तुमको अंत में वतन में बुलाकर सूवी रस पिलाएंगे। बाबा ने यहाँ तक की गारंटी ली है। तो भगवान के प्रति हमारा इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने गारंटी की है तो भगवान हमें भूखे नहीं रखेंगे। लेकिन उनके लिए जो बाबा का बच्चा बन करके रहेंगे, अगर बाबा का साथ छोड़ देंगे, बाबा को अगर अपना बना करके नहीं चलेंगे, अगर निश्चय नहीं है और निश्चय के पहले ही अगर बाबा में विश्वास टूट जाता है, तो फिर बाबा उन बच्चों की गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों को बाप में निश्चय है और बाबा को अपना आधार बना करके चलते हैं, बाप को भोग स्वीकार कराते हैं, तो बाबा उन बच्चों के लिए तो यहाँ तक गारंटी लिया है कि यहाँ दुनिया में कितना भी अकाल पड़ जाए, कितनी भी मारा मारी हो, कितना भी अत्याचार हो, लेकिन बाबा वतन में बैठ करके सूवी रस पिलाएंगे। साकार में जब बाबा थे उस टाइम पर भी यज्ञ की हिस्ट्री में सभी ने देखा है कि कैसा भी अकाल परिस्थिति आई हो उस टाइम पर भी, लेकिन बाबा ने कहीं ना कहीं से भी बच्चों की व्यवस्था करके
और उनको भोजन दाल रोटी ज़रूर खिलाया। बाबा ने उस टाइम पर भी बच्चों को भूखे नहीं रखा है, चाहे कुछ भी करके बाबा ने कैसे भी किया हो, तो अंत में भी बाबा भूखा नहीं रखेगा, अंत तक भी बच्चों को दाल रोटी खिलाएगा। ये स्वयं भगवान वाच्य है, परमात्मा ने स्वयं वादा किया है, ये किसी इंसान का वायदा नहीं है। तो हमें शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते रहना है और बाबा को अपना साथी बना करके चलना, निश्चिंत रहना है, निश्चय बाबा में रखना है, तो अंत तक जरूर हमारी बाबा मदद करेंगे और दाल रोटी मिलेगी। ओम शांति।